हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैथ स्टूडेंट पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वही टॉपिक रहने वाला है साझा। और साझे में मैं आपके लिए इससे पहले एक वीडियो दे चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और हाँ, अगर आप लोगों के लिए हमारे सभी चैप्टर मैथ में कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अगर आपके लिए आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ सही से सीखना है हमेशा के लिए, तो आप हमारे चैनल पर जाएं। और चैनल पर जाने के बाद में प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपके लिए हर चैप्टर की वीडियो वहां पर मिल जाएगी देखने के लिए। आपके लिए असुविधा नहीं होगी, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, अभी तो सिलेक्शन पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो सिलेक्शन पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे निश्चित सफलता पाएंगे। यानी कि हमेशा याद रखना, लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो कामयाब होते हैं, और नाकामयाब लोगों के लिए कभी कोई याद नहीं रखता है। जीवन में याद रखना, वो अपने भी साथ छोड़ देते हैं मुश्किलों में, अपने भी साथ छोड़ देते हैं मुश्किलों में। हमेशा याद रखना, अगर आप अच्छे हैं, सही काम कर रहे हैं, कामयाब हैं, तो आपके लिए हमेशा आपका दुश्मन भी होगा, वो भी आपको अपनाने चला आएगा। तो ध्यान दीजिए, कामयाबी सुबह की जैसी होती है। जो कामयाबी है ना, वो एक सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जो कामयाबी है वो सुबह की जैसी है, मांगने पर कभी नहीं मिलेगी, जागने पर मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा रहने वाला है साझा। और साझा के मैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए इससे पहले की वीडियो में समझा चुका हूं। तो प्यारे भाइयों, उसके लिए देख लें। देखो बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, काम करना है तो अच्छा करिएगा, कम करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन हमेशा याद रहेगा। तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों के लिए हम समझेंगे। तो इसमें क्या कहा है, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया। यानी कि गौतम नाम का एक व्यक्ति है, उसने 60,000 रुपए के लिए लगाया और व्यापार आरंभ कर दिया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। जो जतिन है वो कितने रुपए लगा करके साझे हो गया? 35,000 रुपए लगा करके साझे हो गया। अब एक बात यहां पर ये देखना है कि देखो, ये तो शुरू से काम कर रहा है और लास्ट तक जा रहा है, छोड़ के तो जा नहीं रहा है। ये बीच में आया है, यानी 8 महीने के बाद आया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निवेशित मतलब करके जतिन साझेदार हो जाता, 35,000 रुपए लगाते। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? तो ये ध्यान दीजिए, 2 वर्ष में बात हो रही है, और 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने। तो ये तो 24 महीने तक रहा, लेकिन इसके ये जो आया है ना, ये इसके 8 महीने के बाद आया है। तो बेटा 24 में से 8 माइनस कर दो, यानी कि 16 महीने के लिए तो आया है। अब इनका अनुपात ही तो निकालना है आपके लिए। 8 तिया 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये आपका कट हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 एकड़ 2, 2 छक कितना होगा? 12 होगा। अब 6 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 18 आएगा। और यहाँ पर कितना? 7 ही तो बचा है, तो 7 लिख दिया जाएगा। यानी कि 18:7 बिल्कुल सही जवाब होगा। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में आप कर सकते हैं। चाहे आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, सेकंडों में क्वेश्चनों को कर सकते। देखो हमेशा याद रखना, मैथ हमेशा प्रैक्टिस चाहता है। जितनी प्रैक्टिस में रहेगा उतना ही बेनिफिट होगा, 100% परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? 50,000 रुपए निवेश करके
सरता ने एक बुटीक चालू किया। जो सरता है इसने कितना रुपए लगाया है? 50,000 रुपए लगाया है और बुटीक चालू कर दिया। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। कौन साझेदार हो गई? नीता साझेदार हो गई। नीता ने कितना लगाया? 80,000 रुपए लगाया। बस आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, 1 वर्ष के अंत में, अब यहाँ पर 1 वर्ष की बात हो रही है, तो ये तो 1 वर्ष तक लगातार रहा है, बीच में तो गया नहीं है। अब बात ये है, ये जो नीता है, नीता कितने महीने बाद आई है? देख लीजिए 6 महीने बाद आई है। तो इसके 6 महीने बाद इसने 12 महीने काम किया है, इसने 6 महीने के लिए पैसा लगाया है, तो 6 महीने का तो फायदा मिलेगा इसके लिए। बस इनका अनुपात निकाल लीजिए। जो अनुपात इनका निकल के आता है ना, वो लाभ का अनुपात होता है, यानी प्रॉफिट का अनुपात होता है। तो ध्यान देंगे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ कितना है आपका 5 और यहाँ कितना है आपका 4। 5:4 के अनुपात में इनके लिए प्रॉफिट हो रहा है। अब सरता के लिए 5 के अनुपात में लाभ होगा और नीता के लिए 4 के अनुपात में लाभ होगा। पूछा किसके लिए गया है? सरता का भाग पूछा गया है। अब जिसका पूछा गया है बेटा, हमेशा याद रखना, मैथ का नियम होता है जो पूछा जाता है वो पहले लिखा जाता है। तो कौन पूछा गया है? सरता का पूछा गया है, तो सरता का 5 अनुपात ऊपर लिख देंगे, बटे में दोनों का योग लिखेंगे, कितना है 9, गुणा में टोटल राशि कितनी है, कितना लाभ कमाया? 18,000 कमाया है, 18,000 रुपए का। तो 9 दूनी कितना हुआ? 18, कितना आया? 2,000। अब यहाँ पर 5 की और 2,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए होगा। यानी सरता का जो भाग है वो 10,000 है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। हमेशा याद रखना, सोना भी चमकता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कितनी कंडीशनों से गुजरता है? ऐसे ही आपको कितनी रातें गंवानी होंगी आपके लिए, तब जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है 3 मित्रों पी क्यू आर। कौन कौन है? पी है, क्यू है और आपका आर है। ये 3 लोग हैं। इन्होंने व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और आपका 90,000 रुपए, 90,000 रुपए निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपए के लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? यानी कि 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 के लिए, ये भी 2 के लिए, ये भी 2 के लिए, जब समान वर्षों के लिए तीनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक साथ व्यापार शुरू किया है, तो समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनका अनुपात निकाल लो। जब अनुपात निकाल लोगे बेटा, तो यहां से क्या निकल के आएगा? इनका प्रॉफिट का यानी कि लाभ का अनुपात निकल के आ जाएगा। ध्यान देंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 नियम 45 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 एकड़ 5, 2 बचा 5 चौक 20 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 एकड़ 5, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40 होता है। यानी कि 9:14:18 के अनुपात में ये लाभ कमाएंगे। यहाँ पर किसका हिस्सा पूछा है? क्यू का हिस्सा पूछा है। क्यू का पूछा है तो कितना है? 14 है, बटे इनका सबका योग। देखिए 14 और 18 कितना होगा जाके? 32, 32 और 9 कितना होगा जाके आपका? 41, गुणा कितना है आपका लाभ? कितना है? 164 और आपका 000। ठीक है ना? 41 चौक 164 होगा, यानी 4 एकम 4 और 4 चौक 16। सही है ना? यानी कि 4 बार में कट जाएगा। और 14 चौक कितना होता है? 56 होता है। 3 जीरो है, ये लगा दीजिए। कितना आया? 56,000 रुपए आया। क्यू का भाग जो आया वो आया आपका 56,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप सेकेंड होकर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में
हमेशा रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः, कौन है? सीना है, मीना है और एक रीना है। सीना, मीना, रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000, किसी एक का यदि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इनका है 63,000 और इनका है आपका 56,000 और इनका है आपका 84,000। इनके अनुपात निकाल लीजिए। देखो 3 0 3 0 3 0, मुझे लगता है ये 3 0 कट गया। 7 नियम 63 होता है, 7 8 56 होता है, 7 1 7 और 7 2 14, यानी कि 9:8:12 के अनुपात में इन्हें लाभ होगा। 9:8:12 के अनुपात में लाभ होगा। अब यहां पर किसी एक का दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपए है, रीना का कितना है अनुपात 12, इसके बराबर है तो कितना 54,000 रुपए, ठीक है ना। अब एक के बराबर निकाल लो, 12 एकड़ 12 और यहां देखो 12 चौक 48, कितना बचा 6, 60 में 12 पंजे 60, कितना आया 4500, एक के बराबर आया 4500। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? तो कुल अर्जित लाभ कितना है, कुल अर्जित लाभ कितना है, तो कुल अनुपात जो दिया है वो जोड़ लो। एक के बराबर वैल्यू निकालनी है केवल आपके, जब किसी एक का दिया गया हो तब। जब कभी किसी एक व्यक्ति का दिया गया हो और सभी का पूछ रहा हो तो हमेशा याद रखना है एक के बराबर वैल्यू निकाल लो। अगर जैसे यहाँ पर मीना का दिया होता तो मीना के बराबर, मीना का जो अनुपात दिया उसके बराबर रख देते। सीना का दिया हो तो सीना के बराबर रख देते। एक की वैल्यु निकालनी थी और टोटल पूछ रहा है तो टोटल अनुपात निकाल लो, जोड़ लो। 9 8 17, 17 वाले कितना हुआ 17 12 29, गुणा कर दो, टोटल कितना दिया है 4500। यहां पर ध्यान देंगे 45 और 29 की गुणा कितनी आएगी, 9 पंजे 45, 4 हासिल और 9 चौक 36 और 5 दूनी 10, ये हुआ 36 गुणा करने पर ये हुआ 10, जोड़ेंगे 36 और 10 कितना हुआ 46, 46 और 4 कितना हुआ 50, हासिल कितना लगा 5, 4 दूनी 8 और 5 कितना हुआ 13, यानी कि इनकी गुणा जो आई है 1305, 1305 आई है। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहां पर 13,0500, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन से कभी नहीं डरिएगा, क्योंकि मैथ है तो मैथ में केवल कैलकुलेशन ही तो है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो प्यारे बच्चों छोटी छोटी कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। जब छोटी छोटी कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर कहा है अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब ये अमन है, इसने 40,000 रुपए लगाया और व्यापार शुरू कर दिया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर, सामंत आता है 6 महीने बाद और 60,000 रुपए लगा देता है, ठीक है ना। कितना लगा दिया 60,000 रुपए लगा दिया। अब यहां पर ये कह रहा है 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद, अच्छा जी 3 महीने बाद रचित, जो रचित है वो 3 महीने बाद आता है और कितना लगा देता है 50,000 रुपए लगा देता है, 50,000 रुपए लगा देता है, कोई बात नहीं। और साझेदार हो जाते हैं तीनों 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। ये तो 24 महीने के लिए रहा है ना, और ये कितने महीने बाद आया है 6 महीने बाद आया है। तो 24 में से 6 घटाओ कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। और इसके 3 महीने बाद ये आया तो ये कितने महीने को आया 15 महीने को आया। बस जी कंपेरिजन यहां से करेंगे, ये 24 महीने तक रहा है, इसके 6 महीने बाद ये आया है तो 24 में से 6 घटाओ तो कितना बचा 18 है। अब इसके 3 महीने बाद ये आया है तो 18 महीने के लिए ये है ना, तो
तो 18 में 3 घटाओ कितना हो जाएगा 15। बस अनुपात निकाल दीजिए। क्या पूछा 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, देखो यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 4, देखो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो बराबर बराबर जीरो सब में से काटना है। बस इसके बाद में क्या करना है आपके लिए, कट करना है। क्या करना है, कट। अब देखिए जिस संख्या से इसे काटेंगे उसी से इसे, उसी से इसे काटना चाहिए। 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब किसी से कटने लायक कोई संख्या है क्या, नहीं ना। 4 अट्ठे कितना हुआ 32 हुआ और 18 दूनी कितना हुआ 36 हुआ और यहाँ पर बचम 25 हुआ। यानी कि बात करेंगे 32 अनुपात 36 अनुपात 25 अनुपात आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जवाब होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोगों से रिक्वेस्टली एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो के लिए हमेशा शुरू से और अंत तक देखेंगे तो निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। 100% बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं और मतलब आगे बढ़ बढ़ के देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो देखें, मैंने किसी भी वीडियो में टाइम पास करने वाली कोई बात नहीं की है। मैंने हमेशा जब भी बोर्ड पर खड़ा हुआ हूं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा पढ़ाई की ही बात की है। मैंने अदरवाइज कोई भी बात नहीं करता, मैं आपसे टाइम पास नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा समय कीमती है और कीमती समय के लिए यूं ना गंवाना है, यूं नहीं गंवाना है, कामयाब होना है। तो प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आपकी क्लियर बहुत जल्दी होने वाली है, उसके साथ में यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी क्लियर होने वाली है, आपके लिए रेलवे में भी वैकेंसी है। यानी कि इस बार अगर आप वो सिलेक्शन नहीं ले पाए तो सच बता रहा हूं पछताते रह जाएंगे। तो पछताना नहीं है, अपने हाथ से इस समय को निकल के जाने नहीं देना है। हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो दे रखी है मैंने आप सभी लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहे। कोई भी बच्चा हमारे वीडियो से वंचित ना रहे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्टली एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितना भी पढ़े मेहनत से पढ़ें और वो ऐसा पढ़ें कि दिल और दिमाग में बस जाए और कभी निकल के बाहर ना जाए। तो सच बता रहा हूं, आप जितना प्रैक्टिस में रहेंगे, आप जितनी मेहनत से पढ़ेंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे। 100% आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे उनके लिए। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।